गुड इवनिंग सभी को। आज आपका PYQ 2020 का है, 2022 का आप देख भी सकते हैं। 2022 का आज PYQ है, ठीक है। ये आपका पार्ट 2 है। आपको एल्गोरिदम PYQ का, माइंडसेट UPSC का आपको सब कुछ सिखाऊंगा, ठीक। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है इजीली, और प्रीलिम्स से 2026 के लिए ये डेडिकेट है वीडियो, ठीक। आप देख के जाइए। आपका कंफर्म, आप ये समझिए कि आपका स्टैटिक मजबूत, आप जहाँ 60 मार्क्स लगाते होंगे आप वहाँ पे 100 मार्क्स आप ले आएंगे, ठीक है। बस ये सब चीज़ें आप सीख लेंगे तब, ठीक है। तो आप नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ स्लाइड। सॉरी, क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, credit rating agencies are regulated by Reserve Bank of India. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को कौन रेगुलेट कर रहा है? RBI। अच्छा, सेकेंड स्टेटमेंट, द रेटिंग एजेंसी पॉपुलर नोन एज ICRA एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ब्रिक वर्क रेटिंग इन इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। अब देखो UPSC ने यहाँ पे फैक्ट डाला है, यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट का, RBI बैंक का दे दिया यहाँ पे। अब क्या पता यहाँ पे सेबी हो, है ना। देखो, इन इंडिया क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसी होती है उसको रेगुलेट कौन करता है बेटा? दोस्त आपका सेबी करता है। कौन? सेबी। और यहाँ पे उसने क्या दिया है? RBI। इस वजह से ये आपका रॉन्ग हो गया। तो 1 गया, 1 गया, 1 गया, और ये आपका राइट ऑप्शन बी आ गया, ठीक। देखो, एक स्टेटमेंट जानने से आपका आंसर आ गया। UPSC ये नहीं कहता कि आप सब कुछ जानो, UPSC ये कहता है कि 3 स्टेटमेंट में एक आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 64 है। विथ रेफरेंस टू बैंक बोर्ड ब्यूरो, टिपक बी के बारे में बात की जा रही है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट पूछा गया है, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया है कि द गवर्नर ऑफ RBI इज चेयरमैन ऑफ BBB, ठीक है। चेयरमैन, फैक्ट बात की, ठीक है। UPSC ने फैक्ट पे बात, ठीक है। थोड़ा वीक स्टेटमेंट हुआ। BBB रिकमेंड्स, वर्ड्स पकड़ो, रिकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। रिकमेंड कर रहा है यार, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सही है, इसको आप गलत नहीं कर सकते। रिकमेंड की बात की जा रही है, रिकमेंड, ध्यान रखना वर्ड्स पे। तीसरा स्टेटमेंट है BBB हेल्प है यार, हेल्प का मतलब हुआ 0.000% 1, थोड़ी भी हेल्प करती वो राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक इन डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज एंड कैपिटल राइजिंग प्लान्स, ठीक है। यानी वो हेल्प कर दिया तो वो थोड़ा भी कर दिया तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे फैक्ट, अब आप ये बताइए कि आपसे मैं कहूँ आप 1 को चूज करोगे कि 2, 3 को? तो आपको मैं सिखा भी चुका हूँ पहले से। आप कहोगे भैया सर आप, मैं 2, 3 पे जाऊँगा, 2, 3 पे जाऊँगा, और आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि ये फैक्ट दिया हुआ है। तो 1 ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये आपका प्योर नॉलेज है, ये आपका नॉलेज की बात करता है, ठीक है। ये आपका नॉलेज है, यहाँ पे इसको आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। क्या की बात की गई? कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स कौन थे और ये किससे पूछा गया? गदर पार्टी से, कौन रिलेटेड था? तो आप सबसे पहले स्पेक्ट्रम पढ़ते हो, ये आपका बेसिक नॉलेज है, ठीक। स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हो, वहाँ पे आपका दिया हुआ है। अब इसमें बताया गया कि गदर पार्टी से कौन रूप से जुड़ा था। तो देखो, मुझे एक पता है कि जोगेश चंद्र जो चटर्जी थे वो HRA से थे, इतना पता है। आप लोग बताइए HRA की स्थापना कब हुई थी, कहाँ की गई थी, ठीक है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताना इसका, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि ये गदर पार्टी से नहीं थे। 2 आपका नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा। अब 1, 2, 1, 3 और 3 में बचा हुआ है। अब देखो, वरिंद्र कुमार जो घोष हैं वो भी आपका नहीं होगा, ठीक। ए भी आपने पढ़ा है, खत्म। ए भी आपका। रास बिहारी बोस आपके जो हैं 25 मई 1886 से 21 जनवरी 1945 तक ऐसे कुछ थे जो भारतीय क्रांतिकारी नेता थे, गदर पार्टी विद्रोह के प्रमुख भी थे। तो इस राइट ऑप्शन, ठीक है। 3 आपका राइट ऑप्शन डी हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
बहुत इजीली हो जाएगा। इन मिडाइवल इंडिया में टर्म है आपका फड़म। फड़म क्या होता था, ये आपका यूपीएससी का क्या है दोस्त, थीम है। ये आपका थीम है, थीमेटिक है। जब कहीं पे भी आपकी बात की जाए, क्वाइंस का स्टेटमेंट आ जाए ऑप्शन में, तो वही राइट होगा। ठीक, ये आपका थीम है क्वाइंस, यूपीएससी का क्वाइंस आपका थीम है। फड़म क्या होता था, क्वाइंस होते थे, जो एक गंग वंश की मुद्रा भी होती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी जो अब तमिलनाडु का हिस्सा है, और त्रावणकोर जो राज्य है जो अब केरल का हिस्सा है, में एक जारी मुद्रा थी, ये गंग राजवंश काल में भी था। ठीक है, तो ये एक आपका थीमेटिक है, थीम भी है क्वाइंस। ठीक, कभी भी आ जाए तो आप थीम ये लगा के आ जाना क्वाइंस, आपका 95% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छे से समझना, ये इंडियन पॉलिटी का आपका क्वेश्चन है, बेसिक है। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, देखो मैंने बताया था ये थीम है, एक्ट पे से 1-2 क्वेश्चन आते ही है, 2 नंबर फ्री के आते हैं यहाँ पे। 1919 द फंक्शन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर द डिवाइडेड टू रिजर्व एंड ट्रांसफर की बात की जा रही है। विच द फॉलोइंग ट्रीटेड, रिजर्व सब्जेक्ट से कौन था, रिजर्व सब्जेक्ट से कौन था। तो देखो, स्थानीय स्वशासन के अलावा अन्य 3 स्पष्ट रूप से राजनीतिक प्रकृति के हैं, जिन्हें ब्रिटिश स्थानीय राजनीतिक इकाइयों को सौंपना नहीं चाहेंगे। ठीक है, तो आरक्षित की बात की जा रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे यस, आपने पढ़ा है पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत में। ठीक है, 1 तो होगा। पुलिस तो आएगा, रिजर्व में बात की जा रही है। ठीक, लैंड रेवेन्यू आएगा आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ये आपका ट्रांसफर का था, ये आपका रिजर्व का नहीं था। ठीक, तो आपका 2 गया, 2 खत्म, 2 गया, ये 2 आपका राइट ऑप्शन आ गया सी। 1, 3, 4 आ गया आसानी से। ये आपका बेसिक नॉलेज है, ये आपका बेसिक नॉलेज है, ये आपका पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत का दिया गया है। ठीक, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के टॉपिक में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, थीमेटिक है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन आया है, इसमें बात की गई है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट की बात की गई है। क्या पूछा गया है, गिवन इज द करेक्ट। गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। गुजरात लार्जेस्ट सोलर पार्क इन इंडिया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट देखो, केरला हैज फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, जो कोच्चि केरल में है। ठीक है, ये तो आपका पता है, ये बेसिक है। देखो, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, गोवा इतना छोटा है यार, द लार्जेस्ट कैसे होगा, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट इन इंडिया। गोवा इतना छोटा है और वो फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक कैसे हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये आपका होगा तेलंगाना रामागुंडम होगा। ठीक है, तो आपका 3 नहीं होगा, 3 आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक, अब ये लार्जेस्ट बता रहा है कि गुजरात जो है ये आपका लार्जेस्ट है सोलर पार्क नहीं। आपका सोलर पार्क आप जानते होंगे जो राजस्थान से होंगे, बदगा पड़ता है, बदगा है ना, आरजे, राजस्थान में बदगा आरजे में है। ठीक है, तो 1 भी नहीं होगा, 1 भी खत्म, आपका राइट ऑप्शन 2 आ गया। ठीक, ये आपका थोड़ा सा बेसिक था, आप थोड़ा दिमाग लगाने का इसमें था। थर्ड स्टेटमेंट, आप थर्ड स्टेटमेंट में दिमाग लगा देते तो आपका 50-50% आ जाता, फिर इसको आप अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसमें बात की जा रही है हाउ मैनी अबव आर जनरली नोन, जनरली की बात कर रहा है, जनरली यार, जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, टी चाय उत्पादक, कि कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं। जनरली बात कर रहा है, पहले ये पकड़ो बात, यूपीएससी का वर्ड्स, जनरली सामान्यतः। अब देखो, चाय जहां होती असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल में भारत में कुल चाय उत्पादक का 98% हिस्सा है। अब वो जनरली की बात कर रहा है यूपीएससी, तो आंध्र प्रदेश में भी होगा, केरल में भी होगा, हिमाचल प्रदेश में भी होगा और त्रिपुरा में भी होगा। तो राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वर्ड से जनरली से सारे स्टेटमेंट आपके सही हो गए, 4 के 4।
तो आपका राइट ऑप्शन डी हो गया, इस राइट ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि PYQ कैसे किया जाता है, PYQ कैसे किया जाता है वो चीज़ आप समझे होंगे। अब यदि आप लोग नए हों यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कष्ट कीजिए, आप लोग शेयर कीजिए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये PYQ 2022 का PYQ था। आई होप आपको समझ में आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए। ठीक है, देखो आपको मेहनत करता हूँ तो आपका थोड़ा तो फ़र्ज बनता है, आप शेयर कर दो, लाइक कर दो, है ना, इतना तो आपका काम है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा ये इनिशिएटिव आपको, और इस पर मुझे 1K लाइक और प्लस व्यू चाहिए। ठीक, आप लोग जब तक इतना नहीं करेंगे नेक्स्ट पार्ट मैं नहीं लाऊंगा। ठीक है, देखो मैं PYQ इस वजह से करवा दे रहा हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की थी अटेम्प्ट में वो आपसे ना हो। ठीक, मैं सब कुछ आपको सिखा दे रहा हूँ, आप सीख जाओ UPSC का पेपर करना। ठीक है, कैसे किया जाता है UPSC का एल्गोरिदम, पैटर्न, माइंडसेट, UPSC का आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। आपकी मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ ब्रेन की। ठीक है, UPSC के एग्ज़ाम में आप कैसे पेपर को हैंडल करें, मैनेज करें, जो ना भी आता उसको भी करके आए आप, तभी तो आप आगे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, कमेंट भी, और सब्सक्राइब ना करना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।